इन्हीं देशवा जो है पलटुआ पतल चट्टा, पतल चट्टा 34 साल रह सकता है। कुत्ता को जहां हड्डी दीजिएगा वहीं जाएगा। तो किसको वोट दीजिएगा इस बार? देखा जाएगा, अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं, जब होगा तो देखा जाएगा क्या। देश भर में मोदी मोदी हो रहा है, आप अभी तक डिसाइड नहीं किए हैं। मोदी मोदी हो रहा है, राम मंदिर के लिए मोदी मोदी हो रहा है, ये नहीं है कि नेता के लिए हो रहा है। अरे महात्मा जी कह रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, आप मोदी मोदी कर रहे आप हैं। हमने पत्रकार हैं, देख लिए बच्चा क्या बोला से। क्या बोला? इनको रोजगार चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए। अभी शिक्षा के बारे में ही क्या कहे हैं, भैंसी चलाने वाले का। इन्हीं देशवा जो है पलटुआ पतल चट्टा, भैंसी चराने वाले को ऐसे बोलिएगा आप। पतल चट्टा को पतल चट्टा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसा कहाँ जाएगा कोई? ठीक है, पतल चट्टा है, जानते हैं 17 साल से मुख्यमंत्री है। पतल चट्टा 34 साल रह सकता है। कुत्ता को जहां हड्डी दीजिएगा वहीं जाएगा। भैंसी चराने वाले के लड़का बोला है कि भैंसी चराने वाले को शिक्षक बनाया जाता है। अंधा है आप पत्रकार, एक सेकंड बोले हैं आप। अरे बीपीएससी से चयन होके जा रहा है शिक्षक, आप कह रहे हैं क्या होता है? बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं जानता है जो बहाली हुआ है से भारत के उपराष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है। वो शिक्षक के बहाली किया आता है, घूस लेकर बीपीएससी को सर्वनाश कर दिया नीतीश कुमार। इसी को बीपीएससी का सही बोला है। ऐसे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान को साथ धोखा करता है नीतीश कुमार। अरे बीपीएससी पर यदि आरोप लगेगा तो अतुल प्रसाद जी एफआईआर कर देंगे। एफआईआर करे चाहे जीरो एफआईआर करे चाहे एफआईआर करे, भारत में पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर चल रहा है। उपराष्ट्रपति के नाम नहीं मालूम है और बीपीएससी के परीक्षा में पास कर गया, वो शिक्षक की बहाली में मास्टर बनेगा, वो बच्चा को क्या पढ़ाएगा? है जवाब नीतीश कुमार को। अगर नीतीश है इसी जगह, अगर यहाँ पे योगी होते तो शायद कुछ करके दिखाते। अरे बुलडोजर पर थोड़े काम निकल जाएगा, नौकरी चाहिए ना। यूपी का लड़का कह रहा है वहाँ एम्प्लॉयमेंट है ये नहीं, रोजगार है ये नहीं। सर यूपी का लड़का कह रहा है रोजगार नहीं है, रोजगार उन लोगों के लिए होता है, आप उस लायक तो बनिए, रोजगार आपके कदम चूमेगी। यहाँ तो लायक ही नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ लायक ही नहीं बनाया जा रहा है। अगर आपके पास टैलेंट होगा तो नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी आपके पास घूमेगी। आपको तजुर्बे की जरूरत है। जब आपके पास तजुर्बा ही नहीं होगा, पैसा दे के पास करेंगे, पहले से लेके और 10वीं तक पास करता है पैसा लेके। यहाँ 12वीं तक के बच्चों को पैसा पे प्रैक्टिकल पास करवाया जाता है। केंद्र की सरकार आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। क्यों? केंद्र की सरकार क्या किए हैं? वो भी तो रोजगार नहीं दिए हैं। कहे थे 13 करोड़ रोजगार देंगे, एको को रोजगार नहीं देख रहा है। रेलवे में पूरा रोजगार सफाया कर दिए, बैंक में रोजगार सफाया कर दिए। कैसे आप मोदी जी को गुणगान कर रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात है आप इस काबिलियत तो बनिए। हमने आपको पहले शब्द में ही बोला, आप काबिलियत बन के और लिट्टी चोखा बेचिए। सर काबिलियत अगर आपके अंदर होगा तो लिट्टी चोखा कहला बेचिएगा। अगर आप अपनी कुर्सी के डिमांड के लायक, अगर मैं आज इस कुर्सी के लायक हूँ तभी मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, नहीं अगर इसके लायक नहीं होता तो कहीं रोड पर बैठ के लोहा कूट रहा होता। आप लायक बनिए, आपके पास नौकरी अपने आप चल के आएगी। पैसा दे के मोदी जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार कीजिए, तो क्या पढ़ लिख के लिट्टी चोखा बेचिए कि चाय बेचिए? सर स्वरोजगार का मतलब उनका ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे पढ़ाई लिखाई मत कीजिए, लिट्टी चोखा बेचिए। आप अगर लिट्टी चोखा, आपके गार्जियन अगर लिट्टी चोखा बेच रहे हैं तो आप लिट्टी चोखा में हाथ बटाइए और पढ़ाई कीजिए, काबिल बनिए। क्या रिक्शा चलाने वाले का बेटा एसडीएम नहीं बनता है? बनता है। तो जब वो एसडीएम बन सकता है तो यहाँ आम जनता नहीं बन सकती। अरे मोदी जी का उदाहरण लीजिए ना, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। क्यों नहीं? तो इसी तरह क्या आप भी चाय बेचते बेचते बन जाएंगे प्रधानमंत्री? क्या डीएम क्या नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता, जिस रास्ते से वो मेहनत किए हैं उस रास्ते पे तो चल सकते हैं। नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री कोई बात नहीं, एक अच्छे नागरिक तो बनेंगे। जरूरी नहीं है हमें प्रधानमंत्री बनना, जरूरी नहीं है हमें कुर्सी पर बैठना, लेकिन हम एक आदमी का अगर भला कर सके वही हमारे लिए काफी है। प्रत्येक अगर आदमी के अंदर किसी दूसरे इंसान के प्रति ये धारणा हो तो हमें किसी नेता मंत्री किसी की भी जरूरत नहीं है, हर एक आदमी सुधर जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा विषय है, शिक्षा पे जोर दिया जाए हमारे देश के। आप इस बच्चा को और इस बच्चा को भी बलगला रहे हैं। हम बलगला? आपको हम कुर्सी उठा के एक बरेंड फाड़ देंगे। अरे हमको
अरे महात्मा जी हमको आप आप कैसे फाड़ बिके हुए दीजिएगा? पत्रकार है, कैसे नहीं बरगला रहे हैं? कैसे बरकरार है? क्या ये बच्चा बोला है बात अभी? क्या बोला है? सही बोला है। क्या? उस लायक बनो, हाँ जब उस लायक बनेगा तो रोजी रोटी के रोजगार हो जाएगा। लिए लिट्टी चोखा बेचिए। उस लायक नीतीश कुमार वही ना कर रहा है, नीतीश कुमार तो रोजगार दे रहा है महाराज। रोजगार दे रहा है। कब? बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है, बीपीएससी में पास करवा रहा है घूस लेके, और उपराष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है, बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, बीपीएससी का चेयरमैन का नाम नहीं मालूम है। इसी को वही इसी का जवाब दिया है लड़का, जो उस लायक बनो, और यहाँ तो बेलायक को बहाली किया जा रहा है, तो विकास क्या होगा? आप बलगला रहे हैं, आप दलाल हैं, हमको लग रहा है ये दलाल है। लड़का सबको बलगलाइए नहीं, ये नौजवान जब जाग जाएगा ना, ये पतल चट्टा को और आपके सहित को खूब सहित का उत्तरायण नमा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सोना को परख रहा है। क्या दिया है युवाओं के लिए? कभी एक भी रोजगार दिया है? जब से मोदी जी आए हैं रोजगार को सफाया कर दिए। अभी करीब करीब 200 करोड़ झंडा बिका है भारत में। अरे झंडा बेचने से होता है यही तो बताइएगा। रोजगार नहीं हुआ। चाय बेचिए, लिट्टी चोखा बेचिए, तो झंडा बेचिए। से अच्छा बिजनेस हुआ। 200 करोड़ झंडा करीब भारत में बिका है। 200 करोड़ झंडा बनने में कितना समय लगा होगा? किस किस चीज का उसमें काम लगा होगा? अरे तो उसमें पढ़ने की थोड़ा जरूरत है, मूर्ख आदमी भी बना लेगा। इसलिए यही रोजगार दे रहे हैं, आप जाके बनाइए। यही मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। चटवा के दलाल है क्या? यही रोजगार मोदी जी दे रहे हैं। सत्ता के दलाल है, और नरेंद्र मोदी सोना है, सोना है, और पूरे भारत को सोना बना के रखेगा। सोना बना कि बेच देगा? पूरे भारत सोना बनेगा। जनता तो करे जो देश को गुलाम कर देगा। जनता नहीं कर रहा, आपका ऐसा दलाल कह रहा है ना, जनता तक कह रहा है जय जय श्री राम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जनता की आवाज है, और आपके ऐसा पतल चट्टा मुख्यमंत्री और आपके ऐसा पतल चट्टा पत्रकार। फिर आप हमको भी बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो सही जो होगा वही बोले हैं। लड़का को क्यों, दोनों लड़का को क्या बोले हैं आप? हम तो बोले हैं कि रोजगार कीजिए, तो पढ़ लिख के रोजगार कीजिए, लिट्टी चोखा का और चाय का। तो वही पढ़ाई हो रहा है। रोजगार यहाँ तो 10वीं के बच्चे को प्रैक्टिकल का फॉर्म तक भरना नहीं आ रहा है, वहाँ स्कूल का नाम लिखना नहीं आ रहा है, क्या वो प्रैक्टिकल बनाएगा? इसका मतलब वो पैसा दे के पास हुआ है। अच्छा तो सरकार सब कुछ ठेकेदारी ले लिया, आप नहीं पढ़िएगा तो सरकार पढ़ा देगी? हाँ ये बताइए। सरकार नहीं पढ़ाएगी, लेकिन जो शिक्षक है, शिक्षक तो पढ़ाएंगे। उनको तो जब अटेंडेंस लगाते हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता है, पैसा लेके अटेंडेंस लगाते हैं, कौन बच्चा स्कूल में आ रहा है, कौन बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, शिक्षक लोग तो पढ़ाते हैं।